हमारी इस जासूसी कहानी के आखिरी चैप्टर में आपका स्वागत है। ये वो मौका है जब हम उस एक पक्के सबूत को सामने लाएंगे जो बिग बैंग की कहानी पर मोहर लगा देता है। चलिए इस केस को हमेशा के लिए बंद करते हैं। देखिए, हर बड़ी थ्योरी पर सवाल उठते हैं और बिग बैंग के आलोचकों का सबसे बड़ा सवाल यही था। उनका कहना था, ठीक है, मान लिया कि यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और घनी चीज से शुरू हुआ, तो फिर वो शुरुआती गर्मी वो अब कहाँ है? उसका कोई सुराग तो मिलना चाहिए। ये सवाल सालों तक एक अनसुलझे केस की तरह बना रहा। किसी भी अच्छी जासूसी में सबूत ढूंढने से पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि घटना हुई कब थी। एक टाइमलाइन बनानी पड़ती है। तो हमें भी यही करना है। हमें पता लगाना है कि ये सब शुरू कब हुआ। और इस टाइमलाइन को बनाने के लिए हमारा सबसे बड़ा सुराग है हबल का नियम। ये नियम हमें बताता है कि कोई गैलेक्सी हमसे जितनी ज्यादा दूर है, वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे और दूर भाग रही है। इसी नियम का इस्तेमाल करके हम समय में पीछे जा सकते हैं, जैसे किसी टेप को रिवाइंड कर रहे हों। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, दो कारें हैं जो आपसे दूर जा रही हैं। एक 60 किलोमीटर दूर है और उसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी 120 किलोमीटर दूर है और उसकी रफ्तार 120 है। अब अगर आप समय को ठीक 1 घंटा पीछे ले जाएं तो क्या होगा? जाहिर है, दोनों कारें एक ही जगह यानी आपके पास थीं। अब बस इसी कार वाले लॉजिक को हम गैलेक्सीज पर लगाते हैं। जब साइंटिस्ट्स ने ऐसा किया तो सारा हिसाब किताब एक ही पॉइंट पर आकर रुका, एक सिंगल पॉइंट जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और ये पॉइंट कब था? लगभग 13.8 अरब साल पहले। लीजिए, हमें घटना का समय पता चल गया है। ठीक है, तो टाइमलाइन तो सेट हो गई। अब बारी है उस असली सबूत की, उस स्मोकिंग गन की जिसने इस केस को हमेशा के लिए सुलझा दिया। और मजे की बात यह है कि यह सबूत अचानक, बिल्कुल इत्तेफाक से मिला। कहानी है 1964 की। दो साइंटिस्ट थे, आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन। वो अपने एक बहुत बड़े रेडियो एंटीना से कुछ काम कर रहे थे, लेकिन एक अजीब सी लगातार सनसनाहट की आवाज ने उन्हें परेशान कर रखा था। हर तरफ से, हर वक्त बस एक जैसी आवाज। उन्होंने हर मुमकिन चीज ट्राई की। उन्हें लगा शायद न्यूयॉर्क शहर से कोई सिग्नल आ रहा है, वो भी चेक किया। अपने सारे इक्विपमेंट को बार बार चेक किया। यहाँ तक कि एंटीना पर कबूतरों ने जो गंदगी कर रखी थी उससे भी साफ किया, ये सोचकर कि शायद उसकी वजह से दिक्कत हो। लेकिन कुछ भी कर लो, वो आवाज वो टस से मस नहीं हुई। और फिर उन्हें पता चला कि वो आवाज कोई गड़बड़ी थी ही नहीं। वो असल में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड थी। आसान भाषा में कहें तो ये बिग बैंग की बाद की चमक है। यूनिवर्स बनने के लगभग 3,80,000 साल बाद जब वो थोड़ा ठंडा हुआ तो पहली बार रोशनी आज़ाद होकर ट्रैवल कर पाई। वही रोशनी अरबों साल के सफ़र के बाद आज हम तक माइक्रोवेव के रूप में पहुंच रही है। ये वही बची हुई गर्मी थी जिसका सबूत सब मांग रहे थे। तो केस तो सुलझ गया। अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जांच का दायरा क्या है, मतलब हमारे क्राइम सीन की हदें कहाँ तक हैं। इसको समझने के लिए जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि आप घने कोहरे में एक टॉर्च लेकर खड़े हैं। आप टॉर्च जलाते हैं, लेकिन आपको कुछ ही दूर तक दिखाई देता है। हो सकता है कि कोहरा मीलों तक फैला हो, लेकिन आपके लिए तो दुनिया उतनी ही है जितनी दूर तक आपकी टॉर्च की रोशनी जा रही है। आपकी देखने की एक लिमिट है। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है, तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जिनकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए इतना वक्त मिला हो। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। हमारा देखने योग्य ब्रह्मांड 13.8 अरब प्रकाश वर्ष से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका दायरा लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो रोशनी हमारी तरफ आ रही थी तब स्पेस खुद भी फैल रहा था। तो चलिए, अब सारे सबूतों को एक साथ टेबल पर रखते हैं और इस केस पर अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं। हमने अपनी जांच में क्या क्या देखा? हमने रूलर से दूरियां नापी। हमने बारकोड से तारों के अंदर क्या है वो पढ़ा। हमने सायरन की मदद से भागती हुई गैलेक्सीज को देखा। हमने गुब्बारे के उदाहरण से स्पेस के फैलाव को समझा। और आखिर में हमें बाद की चमक के रूप में वो पक्का सबूत भी मिल गया जो रचना की बची हुई गर्मी थी। तो इन सारे सबूतों को देखते हुए फैसला साफ है। बिग बैंग थ्योरी ही हमारे यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में अब तक की सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा सबूतों वाली एक्सप्लेनेशन है। तो हमारी तरफ से ये केस बंद हुआ, कम से कम अभी के लिए तो यही सच है। और आखिर में एक कमाल की बात,
अगली बार जब भी कोई पुराना टीवी देखें जिसपे सिग्नल ना आ रहा हो और वो झड़-झड़ की आवाज के साथ दानेदार तस्वीर दिख रही हो, तो याद रखिएगा, उस स्क्रीन पर दिख रहे स्टैटिक का एक छोटा सा हिस्सा असल में बिग बैंग की वही बची हुई गूंज है। आप सचमुच हर चीज की पैदाइश के गवाह बन रहे होते हैं।